बंदर और मगरमच्छ। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और नदी में एक मगरमच्छ रहता था। बंदर और मगर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ से मीठे मीठे रसीले जामुन गिराता और मगरमच्छ उन जामुनों को खाया करता। मगर भाई, जामुन कैसे लगे? बहुत मीठे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आज मैं सोच रहा हूँ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाऊं। जरूर जरूर मगर भाई, जरूर भाभी जी के लिए कुछ जामुन लेकर जाना। और उस दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी लेकर गया। मीठे और रसीले जामुन खाने के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा, जब जामुन इतने मीठे हैं, तो इन जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, सुनो, तुम कल अपने दोस्त बंदर को घर लेकर आना। मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगले दिन मगरमच्छ नदी के किनारे गया और बंदर से मिला। मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर चलने के लिए कहा, बंदर भाई, हमारी दोस्ती को कितना समय हो गया है और आज तक तुम मेरे घर नहीं चले। तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही थी, उसे जामुन बहुत पसंद आए। उसने कहा कि बंदर भाई को अपने साथ घर लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बंदर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ घर कैसे चल सकता हूँ? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलूंगा। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी में घूमने और उसके घर जाने के लिए बंदर ने तुरंत हाँ कर दी। ऐसी बात है तो ठीक है, बड़ा मजा आएगा। बंदर झट से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ नदी में तैरने लगा। बंदर पहली बार नदी की सैर कर रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। दोनों दोस्तों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दी। मगर भाई, अगर तुम नहीं होते तो मैं तो कभी भी नदी की सैर कर ही नहीं पाता। तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आपस में बात करते हुए वे दोनों नदी के बीच पहुंच गए। मगरमच्छ ने बंदर की बातें सुनी। बंदर मगरमच्छ की बहुत तारीफ कर रहा था। मगरमच्छ को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, बंदर मुझे इतना अच्छा दोस्त मानता है और वह उसे झूठ बोलकर अपने घर लेकर जा रहा है। मगरमच्छ ने बंदर को सारा सच बता दिया। बंदर भाई, तुम मुझे अपना इतना अच्छा दोस्त मानते हो, इसीलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर इसलिए बुलाया है कि वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। उसका कहना है कि तुम इतने मीठे जामुन रोज खाते हो, तुम्हारा कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ के मुंह से कलेजा खाने की बात सुनकर बंदर बहुत घबरा गया, पर बंदर ने हिम्मत रखी और खुद को संभालते हुए उसने मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, अगर ऐसी बात थी तो पहले बताना था ना। हम बंदर अपना कलेजा पेड़ पर ही रखते हैं। अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं अपना कलेजा साथ लेकर आता और भाभी जी मेरा कलेजा खा लेती। अब तुम मुझे वापस पेड़ पर लेकर चलो। मैं पेड़ से अपना कलेजा लेकर तुम्हारे साथ फिर वापस चलूंगा। मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली और वह पलटकर वापस नदी के किनारे की ओर चल दिया। नदी के किनारे पहुंचते ही बंदर मगर की पीठ से उतरा और उसने कहा, मैं अभी अपना कलेजा लेकर आता हूँ। और बंदर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर ने मगर से कहा, अरे मूर्ख, बंदर अपना कलेजा पेड़ पर रखेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? कलेजा हमारे शरीर के अंदर ही होता है। मैं हमेशा तुम्हारा भला सोचता रहा
और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है ये तुम्हारी? चले जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। इस तरह बंदर ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली और मूर्ख मगरमच्छ मुंह लटकाकर वापस लौट गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और उस मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय सोचना चाहिए।